नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के एमसीक्यू, जिसके अंतर्गत हम आज जानेंगे पदार्थों का वर्गीकरण से संबंधित एमसीक्यू। तो बिना लेट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 रहा दोस्तों, मिश्रण प्रकृति में खाली स्थान हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में खाली स्थान हो सकता है। ए समांगी, बी विषमांगी, सी समांगी और विषमांगी दोनों, और डी शुद्ध पदार्थ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, मिश्रण प्रकृति में समांगी और विषमांगी हो सकता है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। जैसे समांगी मिश्रण नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण की बात करें तो मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण है। यदि थोड़ा सा ध्यान दें विषमांगी मिश्रण या मिश्रण क्या होता है करके, तो यदि मिश्रण की बात करें तो डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी अनुपात में मिलाया जाता है उसे मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहा जाता है। और यदि समांगी मिश्रण की बात करें तो जब मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यदि विषमांगी मिश्रण की बात करें, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांगी बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण का जानने का एक और अच्छा तरीका है दोस्तों। समांगी मिश्रण जो होता है वो आसानी से घुले हुए रहते हैं। ठीक है, और जो विषमांगी मिश्रण रहता है वो आसानी से पानी में नहीं घुलता है, मतलब वो देख के ही जान जाएंगे। और यदि घुला हुआ चीज रहेगा, जैसे शरबत दे दिया तो शक्कर कहाँ दिखेगा आपको। ठीक है, इसलिए वो समांगी मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए कोलाइड विलयन, ऑप्शन बी पायस, ऑप्शन सी ठोस विलयन, ऑप्शन डी विविध मिश्रण। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ठोस विलयन। ठीक है, एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। प्रमुख प्रकार के विलयन निम्नवत है। जैसे ठोस में ठोस का विलयन, इसका उदाहरण है मिश्र धातुएं। जैसे पीतल की बात करें तो उसमें होता है तांबा और जस्ता। ठीक है, यदि पीतल की बात करें तो उसमें होता है तांबा और जस्ता। ठीक है, यदि बात करें ठोस में द्रव का विलयन तो इसका उदाहरण है थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन। ठीक, गैस में ठोस का विलयन तो इसका उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है वायु में कपूर का विलयन। ठीक, द्रव में द्रव का विलयन तो इसका उदाहरण है जल में अल्कोहल का विलयन। ठीक है, जल में शक्कर का विलयन। गैस में द्रव का विलयन बोले तो कोहरा, अमोनिया, जल का जल में विलयन इत्यादि। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। इसी टाइप से ही प्रश्न आता है दोस्तों, हम जानते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी पानी में चीनी का घोल, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी दूध। ठीक, तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विषमांगी मिश्रण कौन सा है करके पूछा है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूध। ठीक है, विषमांगी मिश्रण दूध है वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुण धर्म के होते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण के और उदाहरण है लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूध। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी दूध और ऑप्शन डी जल। ठीक है, ये सब में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, जानते हुए भी हम प्रश्न का गलत टिक मार के आ जाते हैं। निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए, तो इसमें वायु, मिश्र धातु, दूध और जल दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आप आंसर जान गए होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन डी जल। जल जल क्यों है, क्योंकि जल एक यौगिक है। ठीक है, और बाकी वायु,
मिश्र धातु या दूध की बात करें तो ये सब मिश्रण है। डेफिनेशन यही लिखा है, डी को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ मिश्रण है जबकि जल एक यौगिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं खाली स्थान पदार्थ। ठीक है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है खाली स्थान पदार्थ। ऑप्शन ए कोलाइड, ऑप्शन बी गैसी, ऑप्शन सी तरल और ऑप्शन डी मिट्टी। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोलाइड। ठीक है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं पदार्थ है कोलाइड। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है। ठीक है, कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण है। याद रखेंगे, कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिप्रेक्षित होते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा कोलाइड। प्रश्न 6, हवा एक खाली स्थान है। ऑप्शन ए शुद्ध मिश्रण, ऑप्शन बी केवल मिश्रणों का मिश्रण, ऑप्शन सी केवल तत्वों का मिश्रण, ऑप्शन डी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो छठवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैस। ठीक है, वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसें निम्न हैं। सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन जो कि 78.08%। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन जो कि पाई जाती है वायुमंडल में 20.9%। उसके बाद आर्गन जो कि पाई जाती है 0.934%। फिर नियॉन 0.018%, हीलियम 0.00524%। बात करें मीथेन की तो 0.002%। ठीक है, ये आदि गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए असंतृप्त विलयन, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी कोलाइड, ऑप्शन डी संतृप्त विलयन। तो 7वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सस्पेंशन। ठीक है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, वही बोला है। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। निम्न में से कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। ऑप्शन ए मिश्रण के घटक उनके गुणों के बराबर रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए मिश्रण के घटक उनके गुणों को बराबर रखते हैं। ऑप्शन बी मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। ऑप्शन सी इसके भौतिक विधि से अलग किया जाता है। ऑप्शन डी इसकी संरचना तय है। तो 8वां का आंसर है दोस्तों विज्ञान की कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करते हैं, इसकी संरचना तय है। ठीक है, ये इसका आंसर है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों यौगिकों पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। ठीक है, मिश्रण को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उसके प्रारंभिक अवयव से अलग किया जा सकता है। ठीक है, मिश्रण में उपस्थित उनके घटक अपने गुणों को सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे नमक व बालू का मिश्रण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 9 रहा, जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सॉल्वेट, ऑप्शन बी सॉल्यूट, ऑप्शन सी अमिश्रणीय या इमिसिबल और ऑप्शन डी डिकेंटेशन। ठीक है, तो 9वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे अमिश्रणीय या इमिसिबल कहते हैं। ठीक है, ये वही था। प्रश्न 10, शक्कर के घोल में
शक्कर एक खाली स्थान है। ठीक है, शक्कर के घोल में शक्कर एक खाली स्थान है। ऑप्शन ए विलायक, ऑप्शन बी घुला हुआ पदार्थ, ऑप्शन सी कोलाइड और ऑप्शन डी सस्पेंशन। ठीक है, इसी टाइप से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो शक्कर के घोल में शक्कर एक खाली स्थान है, तो क्या है दोस्तों? 10वां का आंसर है ऑप्शन बी घुला हुआ पदार्थ, या इसे विलेय बोला जाता है। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय बोलते हैं, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक बोला जाता है। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे तो विलेय और विलायक को अच्छे समझ जाएंगे। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ हो, ठोस द्रव गैस का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक, इसके साधारण मुख्यतः अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे लाइन, जो मात्रा में अधिक होता है उसे विलायक बोला जाता है, तथा जो मात्रा में कम होते हैं उसे विलेय बोला जाता है। ठीक है, घुला हुआ पदार्थ जो मात्रा में कम होता है उसे विलेय बोला जाता है, जो घुलता है। याद रखेंगे। जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं, इसी कारण जल को सर्वात्रिक विलायक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, सर्वात्रिक विलायक किसे कहा जाता है? तो जल को सर्वात्रिक विलायक कहा जाता है। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है क्योंकि इसकी मात्रा विलायक से कम है। ठीक है, यदि बात करें शरबत की, तो शरबत में यदि मैं पानी बोलूं तो पानी क्या है दोस्तों? पानी विलायक कहलाएगा क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा है। और यदि चीनी की शक्कर की बात करूं तो विलेय कहलाएगी क्योंकि उसकी मात्रा कम है और वो घुल जाती है। याद रखेंगे, बस यही है विलेय और विलायक। प्रश्न 11, खाली स्थान एक यौगिक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी चाक, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो खाली स्थान एक यौगिक नहीं है बोल रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेड, क्योंकि लेड एक तत्व है, धातु है, और बाकी सब मिश्रण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेड एक यौगिक नहीं है, बाकी सब यौगिक है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं, जैसे चाक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, ये सब यौगिक हैं। चूंकि बात करें लेड की, तो लेड एक धातु है। ठीक है, उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेड। लेड एक यौगिक नहीं है। प्रश्न 12, खाली रेत और चीनी का मिश्रण। ठीक है, रेत और चीनी का मिश्रण खाली स्थान का एक उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन ए विजातीय मिश्रण, ऑप्शन बी कोलाइडी विलयन, ऑप्शन सी सजातीय मिश्रण, ऑप्शन डी निलंबन। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। ठीक, यही पूछा गया था, यही दोस्तों। यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।